नमस्ते बच्चों। आज के इस बेहद ही खास और मज़ेदार चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी जादुई दुनिया की सैर करने वाले हैं जो सिर्फ हमारे कानों तक ही नहीं बल्कि सीधे हमारे दिलों तक पहुंचती है। जी हाँ, संगीत की दुनिया। आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे कोई एक खास धुन आपको खुशी से झूमने पर मजबूर कर देती है, या कोई पुराना गीत आपको गहरी सोच में डाल देता है? ऐसा क्यों होता है? तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि संगीत कैसे हमारी भावनाओं को जगाता है और हमारे अंदर की रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को कैसे बाहर लाता है। आज हम किन किन मज़ेदार चीज़ों पर बात करने वाले हैं, ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे संगीत और भावनाओं के गहरे रिश्ते को। फिर हम भक्ति संगीत के अलग अलग रूपों को देखेंगे। उसके बाद किसी गीत के शब्दों को गहराई से समझना सीखेंगे। फिर आएगा एक बहुत ही रोचक हिस्सा जहां हम संगीत, चित्र और कहानी को एक साथ मिला देंगे। इसके बाद हम ध्यान से सुनने की कला पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि संगीत का अभिनय कैसे किया जाता है। तो तैयार हैं आप सब? ठीक है, तो बिना किसी देरी के सीधे गोता लगाते हैं अपने पहले और सबसे बुनियादी विषय में, संगीत और भावनाएं। देखिए, जब भी कोई कलाकार गाता है या कोई वाद्य यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तो असल में वो क्या कर रहा होता है? वो अपनी किसी न किसी भावना को हम तक पहुंचा रहा होता है। हमारी भारतीय कलाओं में इन्हीं भावनाओं को एक बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है, रस। एक बहुत पुरानी और मशहूर किताब है अभिनय दर्पण। इसमें एक बड़ी ही प्यारी बात लिखी है, सभा कल्प तरु भाति। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो दर्शक होते हैं ना, वो एक कल्पतरु यानी इच्छाएं पूरी करने वाले पेड़ के समान होते हैं। जो रस या भावना एक कलाकार मंच पर महसूस कर रहा होता है, बिल्कुल वही भावना उस समय सामने बैठे दर्शक भी महसूस करते हैं। ये रस ही वो जादू है जो कलाकार और दर्शकों को आपस में जोड़ देता है। जरा सोचिए, जब आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई गाना गाते हैं तो कैसा लगता है? एकदम कमाल, है ना? चेहरे पर जो उत्साह और खुशी होती है वो देखते ही बनती है। चाहे आप गा रहे हों या कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हों, सबसे जरूरी बात यह है कि उसे पूरे दिल से, जुनून के साथ और सही भावनाओं के साथ किया जाए, क्योंकि यही वो चीज है जो किसी भी प्रस्तुति में जान डाल देती है। चलिए, अब अपने दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं भक्ति संगीत के रूप। हम सब जानते हैं कि लोग अलग अलग तरीकों से प्रार्थना करते हैं, और संगीत अपनी भक्ति और प्यार को व्यक्त करने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम है। उदाहरण के लिए, गुरुद्वारे में होने वाले शब्द कीर्तन को ही ले लीजिए। सिख धर्म में शब्द एक तरह की संगीतमय प्रार्थना है। ये देखना कितना अद्भुत होता है कि कैसे लोग एक साथ एक समूह में आते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ ये भक्ति गीत गाते हैं। अब इन पंक्तियों को जरा ध्यान से सुनिए। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाहे, कारण करण करीम, कृपाधार रहीम। क्या आप इसका मतलब समझ पाए? ये शब्द हमें एक बहुत ही प्यारा और सबका अपना सा लगने वाला संदेश देता है। इसका अर्थ है कि उस ऊपर वाले को चाहे आप राम कह लें, अल्लाह कह लें या किसी और नाम से पुकार लें, असल बात तो उस सर्वशक्तिमान को धन्यवाद देना है जिसने हमें इतनी खूबसूरत दुनिया दी है। देखा आपने, संगीत हमें बांटता नहीं है बल्कि कृतज्ञता और प्यार के एक ही धागे में पिरो देता है। अब तक हमने धुन और भावनाओं की बात की, लेकिन शब्दों का क्या? किसी भी गीत की पूरी भावना को समझने के लिए उसके शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं गीत को समझना। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध उर्दू की प्रार्थना और देशभक्ति गीत है। आपने शायद सुना भी हो। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। इसका अर्थ सच में दिल छू लेने वाला है। इसमें ये प्रार्थना की गई है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक रोशनी की तरह हो। हम कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे फूल एक बगीचे की सुंदरता बढ़ाते हैं। ये गीत हमें करुणा और दूसरों की भलाई करने का रस सिखाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आप सभी को एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी दे रही हूँ। जब भी आप अपने घर पर या आसपास कोई भक्ति गीत सुने, तो इन 3 आसान चरणों का पालन करें। पहला, उस गीत में कौन सा रस या भावना छिपी है, उसे पहचानें। दूसरा, ये देखें कि वह किस भाषा या बोली में गाया जा रहा है।
और तीसरा, उसके कुछ नए और महत्वपूर्ण शब्दों को अपनी कॉपी में नोट करें और उनके अर्थ समझें। आप देखेंगे कि इससे न सिर्फ आपको गीत की गहराई समझ आएगी, बल्कि आपकी शब्दावली भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। अब आते हैं आज के सबसे मजेदार और रचनात्मक हिस्से पर। क्या होगा अगर हम पूरी तरह से अलग अलग कलाओं को आपस में मिला दें? चलिए देखते हैं, संगीत, चित्र और कहानी का संगम। क्या कभी किसी पेंटिंग को देखकर आपके मन में कोई धुन बजी है? जरा सोचिए, अगर हम एक पारंपरिक फड़ पेंटिंग को देखें, उसके रंगों, आकृतियों और उसमें जो कहानी चल रही है उसे समझें, तो क्या हम अपनी भाषा में कुछ ऐसी पंक्तियां नहीं लिख सकते जिन्हें आसानी से गाया जा सके? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे चित्र में किसी को देखकर आप गा सकते हैं, देखो देखो सखी, द्वार पे सज सवर के कौन खड़ा। जब हम दृश्यों को देखकर शब्द और धुन बनाते हैं ना, तब असली जादू होता है। तब समझ आता है कि संगीत और चित्रकला मिलकर कैसे काम करते हैं। और पता है, हम इसे अपनी पढ़ाई के साथ भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि हमने अपनी सामाजिक विज्ञान की किताब से चंद्रगुप्त मौर्य या पृथ्वीराज चौहान का विषय चुना। अब बोरिंग तरीके से रटने के बजाय हम उस पर एक कहानी लिख सकते हैं, फिर उस कहानी को दर्शाने वाला एक शानदार चित्र बना सकते हैं और अंत में उस पूरी कहानी को एक बढ़िया सी धुन में गा कर सुना सकते हैं। हमारे भारत में तो वैसे भी पोवाड़ा, कावड़ कथा या आला ऊदल जैसी संगीतमय कहानियों की बहुत पुरानी परंपरा है ना? इतिहास पढ़ने का एकदम जबरदस्त तरीका। अब तक हमने संगीत बनाने और गाने की बहुत बातें कर ली, लेकिन एक अच्छा कलाकार बनने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, और वो है ध्यान से सुनना, यानी एक्टिव लिसनिंग। ध्यान से सुनने का मतलब सिर्फ कानों में आवाज जाना नहीं है, बल्कि पूरी एकाग्रता के साथ उस संगीत को महसूस करना है। आप जितने अलग अलग तरह के लोक गीत या नए जमाने के गीत सुनेंगे, आप उतनी ही नई चीजें सीखेंगे। किसी भी गीत को सुनते समय खुद से पूछिए, ये बोल और ये धुन मिलकर क्या कहानी कह रहे हैं? इस गीत का मूड कैसा है? क्या इसमें खुशी का रस है या वीरता का? जब आप अपने कान और दिमाग खोले रखकर सुनते हैं, तो आपको संगीत की वो छुपी हुई परतें सुनाई देने लगती हैं जो पहले कभी ध्यान में ही नहीं आई। अच्छा, एक और प्रयोग करके देखिएगा। शब्दों वाले गीतों के बाद बिना शब्दों वाला संगीत सुनिए, जैसे एक तारा या वीणा की धुन। आप हैरान रह जाएंगे कि बिना एक भी शब्द बोले सिर्फ इन वाद्य यंत्रों की धुन कैसे आपको शांत कर सकती है या आपकी आंखों में आंसू ला सकती है। इन इंस्ट्रूमेंट्स की अपनी एक अलग ही भाषा होती है, और इसे डिकोड करना भी ध्यान से सुनने का ही एक बहुत अहम हिस्सा है। अब हम अपनी इस कलात्मक यात्रा के एकदम आखिरी और सबसे ऊर्जा से भरे चरण में पहुंच गए हैं, संगीत का अभिनय। जब कोई कलाकार पूरी तन्मयता से संतूर या कोई वाद्य यंत्र बजाता है, तो उसके चेहरे के भावों को देखिए। जब हम कोई वाद्य संगीत सुनते हैं, तो हमें उस धुन में छिपी भावनाओं को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। क्या धुन बहुत तेज और जोश से भरी है या एकदम धीमी और शांत है? उस संगीत को सुनकर आपके मन में जो भी भाव आ रहे हों, उन्हें अपने चेहरे और हाव भाव से दिखाने की कोशिश कीजिए। तो सबसे अहम बात यह है कि संगीत सिर्फ होठों से गाने या उंगलियों से बजाने तक सीमित नहीं है। संगीत एक पूरा अनुभव है। धुनों को सुनकर आप जो भी महसूस करते हैं, उसे व्यक्त करने के लिए आप थिएटर और डांस की मुद्राओं का खुलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप संगीत की लय पर शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, अपने चेहरे के भावों से एक पूरी कहानी कह सकते हैं। जब संगीत, भावनाएं, शरीर और हमारी रचनात्मकता एक साथ मिलते हैं, तब जाकर बनती है एक मुकम्मल कला। तो बच्चों, आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे रस हमें एक दूसरे से जोड़ता है, कैसे शब्द और गीत हमें प्यार और करुणा सिखाते हैं, और कैसे हम अपनी पढ़ाई और चित्रकला को भी संगीत में पिरो सकते हैं। संगीत सच में एक ऐसा पुल है जो हम सभी को हमारी अपनी गहरी भावनाओं से जोड़ता है। मुझे पूरा यकीन है कि अब जब भी आप कोई नई धुन सुनेंगे, तो उसे एक बिल्कुल नए नजरिए से सुनेंगे। और अब जाते जाते आप सभी के लिए एक छोटा सा सवाल, जब आप अब से कोई नया गीत सुनेंगे, तो उसमें कौन सा नया रस खोजेंगे? सोचिएगा जरूर। आइए ऐसे ही संगीत को सुनते रहें, महसूस करते रहें और अपनी रचनात्मकता को उड़ान देते रहें।